इस क्लास में बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कहानी हम पिछले क्लास से ही स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं उसके आगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या लिया था, एक जनरल सा इक्वेशन मान लेते हैं, ए है बी बी लेते कुछ एक्स बनाते हैं। ठीक है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए के मोल है, स्मॉल बी क्या है, कैपिटल बी के मोल है, एक्स क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो और ऐसा हम बोल दें कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट है वो के मतलब रेट कांस्टेंट है, एक्टिव मास ऑफ ए के पावर ए और एक्टिव मास ऑफ कैपिटल बी के पावर बी के बराबर है। तो ये क्या हो गया, इस रिएक्शन का रेट हो गया, जहाँ पे ये स्मॉल ए क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए है, और स्मॉल बी क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी है। ये बात क्लियर हो गया। और यहीं पे अगर हम क्या कर दें, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल दें, तो यही क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। जैसे देखो, मान लेते हैं एक हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रिएक्शन चल रहा है P प्लस क्यू, जिससे हमको क्या R प्लस यस मिल गया। ठीक है, और इस रिएक्शन के लिए जो रेट लिखा हुआ है वो K P 1/2 और Q एक्टिव मास ऑफ Q 3/2 दिया हुआ है। तो इसका क्या पूछ रहा है कि आप इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ। ठीक है, तो देखो 1/2 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P, 3/2 क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। लेकिन जब हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 3/2 करेंगे तो ये क्या मिलेगा हमको, 3 प्लस 1 4/2 करने का मतलब 2। ये हमको क्या मिल गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है हमको, किस ऑर्डर का रिएक्शन चल रहा है उसके बारे में बताता है। तो देखो इस का ऑर्डर कितना है, 2 आया, जो ये इंडिकेट करता है कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है, एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन हमारे पास कई प्रकार के होते हैं, 0 ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, सेकेंड ऑर्डर होता है, हाफ ऑर्डर होता है, 3/2 ऑर्डर होता है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन आपके अलग अलग तरह के होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी इसलिए अलग अलग तरह की होती हैं। ठीक है, जैसे देखो पिछली क्लास में हमने एक बेसिक सा एग्जांपल लिया था कि अगर हमारे पास 2 मोल येलो है गैस स्टेट में, हम क्या करते हैं, इसको 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, 2 मोल येलो 2 मिलता है। ठीक है, सभी गैस स्टेट के अंदर है। तो इसके लिए हमने रेट क्या लिखा था, रेट सिंपली हमने के एनो एक्टिव मास ऑफ एनो के पावर में 2, एक्टिव मास ऑफ O2 के पावर में 1 लिखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो आगे नंबर थे, जैसे देखो इस रिएक्शन के अंदर ये ए के आगे जो नंबर है वो उसके पावर में चला गया, बी के आगे जो नंबर है वो पावर में चला गया, वैसे ही एनो के आगे जो नंबर 2 है वो क्या उसके पावर में चला गया, O2 के आगे जो 1 है उसके पावर में चला गया। तो देखो ये बात चल रही थी पेन पेपर पे हमने इस रिएक्शन का रेट ये लिखा और चेक किया एक्सपेरिमेंटली, तो एक्सपेरिमेंटली भी रिएक्शन का रेट ये नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये जो हमने तरीका बोला है किसी भी रिएक्शन का रेट और या ऑर्डर बताने का, वो सही चल रहा था। ठीक है, फिर कहानी और आगे बढ़ी। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें तो कितना होगा, 2 + 1 3, करने का मतलब ये एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की। तो देखो अगर हम क्या करें, H2 लें और क्या Br2 लें। ठीक है, दोनों गैसेस हैं, लिख लो जी, और क्या इससे हम 2 मोल HBr बनाए। ठीक है, ये भी गैसेस स्टेट के अंदर है। तो इसके लिए अगर हम रेट लिखना चाहें पेन पेपर के ऊपर तो क्या लिखेंगे हम, के H2 एक्टिव मास ऑफ H2 के पावर में 1 और Br2 के पावर में 1। ये क्या बात चल रही थी पेन और पेपर के ऊपर। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में तो कितना मिल गया, 1 + 1 2 मिल गया। फिर अगर इसका फिर क्या किया गया, इसका एक्सपेरिमेंट करा गया। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो कुछ के H2 के पावर में 1 Br2 के पावर में 1/2 के बराबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या था, 1 था, 1 कहाँ से ले लिया हमने, रिएक्शन को देख के, रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है, जो भी रिएक्शन बैलेंस है तो जिस भी सबस्टेंस की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है, तो इसके आगे जो भी नंबर है वो हमने पावर में चढ़ा दिया। लेकिन जब ये बात एक्सपेरिमेंट से चेक करेंगे तो ये देखा गया कि इस रिएक्शन का रेट कुछ इतने के बराबर है। तो अगर हम बात करें इस रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में तो वो कितना हो गया, 1 + 1/2 करने का मतलब 3/2, मतलब 3/2 ऑर्डर का रिएक्शन है। तो देखो यहाँ से पता चल रहा था कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है पेन पेपर के ऊपर, लेकिन एक्सपेरिमेंट बोलता है कि ये 3/2 ऑर्डर का रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो एक बात हमको यहाँ से ही ये पता चल गई कि ये जो हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ये हर जगह वैलिड नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे वैलिड होगा कहाँ पे नहीं होगा थोड़ी सी बात अभी करेंगे। तो देखो थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या को और एग्जाम्पल के बारे में, फिर बात करेंगे कहाँ पे वैलिड होगा कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हटा देते हैं।
एक और एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है 2 मोल HgCl2, ठीक है। वैसा एग्जाम्पल बड़ा है तो देखना पड़ेगा। 2 मोल HgCl2 दिया है और क्या C2O4 प्लस C2O4 2 माइनस, सभी क्या एक्वस स्टेट के अंदर है, ठीक है। AQ एक्वस एक्वस, और फिर क्या ये क्या क्या देता है हमको 2 मोल Cl माइनस, ये भी एक्वस स्टेट के अंदर है। और यहाँ देता है 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस स्टेट के अंदर है, प्लस HgCl2 देता है, ये क्या है हमारे पास सॉलिड स्टेट के अंदर है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि इस रिएक्शन का रेट बताओ, ठीक है। तो देखो अगर हम क्या करें पेन पेपर के ऊपर बात करें तो ये क्या हो जाएगा कि HgCl2 के पावर में 2 और क्या C2O4 2 माइनस के पावर में 2, सिंपल से, ठीक है। लेकिन जब क्या किया गया इसको एक्सपेरिमेंट से चेक करा गया तो इस रिएक्शन का जो रेट आता है वो के HgCl2 के पावर में 1 और C2O4 के पावर में यहाँ पे 1 है ना, तो पेन पेपर पे क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन क्या आपका जो एक्सपेरिमेंट डाटा बोलता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है 2 आने वाला है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें 2 के बारे में, 2 क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू HgCl2, 1 क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C2O4 2 माइनस। लेकिन ये बात चल रही थी पेन पेपर के ऊपर, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो HgCl2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 1 है, C2O4 2 माइनस के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है 2 है, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ से भी क्या मिलेगा 2 + 1 3 करने का मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ से भी क्या मिलेगा 1 + 2 3 करने का मतलब यहाँ से भी ये पता चला कि एक थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है, लेकिन इंडिविजुअल का जो ऑर्डर था वो क्या अफेक्ट कर गया, ठीक है। तो देखो जरूरी नहीं है कि आपका जो रिएक्शन इस तरह से लिखा हुआ है तो हमेशा ही जो भी रिएक्टेंट है उसके आगे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब ये जो आगे नंबर मल्टीप्लाई में है वो पावर में चढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखो ऐसे रिएक्शन को समझाने के लिए दो बात बोली गई कि केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास दो प्रकार के रिएक्शन होते हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो देखो ऐसे रिएक्शन जो एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, या जिसको हम बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। तो उसके लिए बोला गया आप इनको देखो, ठीक है। इसमें क्या हुआ है जो भी रिएक्शन है वो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंगल या एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है जो भी नंबर आगे मल्टीप्लाई में वो डायरेक्टली पावर में चढ़ जाता है। अगर हम क्या करेंगे इनको एक्सपेरिमेंट से भी चेक करेंगे तो इसका रेट हमको ऐसे ही मिलता है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या जो पावर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर मैच नहीं करता, इनको हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में ये बोला गया कि जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो मल्टीपल स्टेप के अंदर होते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से कभी भी ये जो नंबर है ये एक्सपेरिमेंट डाटा से मैच नहीं करता। देखो 1 है यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। बात करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं एक जनरल सा रिएक्शन है जिसके अंदर A + B मिलके C + D बनता है, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिख रहा है कि A + B मिलके C + D बन गए, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सिंगल स्टेप में हुआ होगा, नहीं का मतलब जरूरी नहीं है कि ये डायरेक्टली A + B विदाउट A + B कन्वर्ट होकर C + बट ऐसा जरूरी नहीं है कि A + B डायरेक्टली C + D में कन्वर्ट हो गए होंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले ये जो आपका A + B है कुछ AB कॉम्प्लेक्स बनाया होगा, फिर ये जो आपका AB कॉम्प्लेक्स है किसी अल्फा के साथ मिक्स होके AB अल्फा बनाया होगा, फिर हो सकता है ये जो आपका AB अल्फा है ये टूट के C और D के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। तो देखो हम क्या दिखाते हैं सिर्फ इनिशियल पॉइंट और सिर्फ हम दिखाते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और बीच वाले स्टेप को हम दिखाते ही नहीं है। तो देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये बोला गया क्योंकि ये मल्टीपल स्टेप के होके गुजर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उनके रेट कांस्टेंट का जो नंबर है, स्टेट कांस्टेंट का जो एक्टिव मास है, उनका जो पावर है उनके बराबर नहीं आता है, ठीक है। आ भी सकता है नहीं भी आता, कोई जरूरी नहीं है कि ना ही आए, ठीक है। जो उतने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनके लिए
जो उनका रेट है वो एक्टिव मास को देख के, एक्टिव मास जिसका निकाल रहे हो, जिसका निकाल रहे हो, ये क्या लिखा हुआ है HgCl2 का एक्टिव मास, तो HgCl2 के आगे जो भी नंबर है उसके आगे जो नंबर है वो उसके पावर में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, दोनों बात बोला गया है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, चलो तो देखो यार जितने भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उनको हम अभी स्टडी नहीं करने वाले, ठीक है। वो जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो वहाँ पे उनका अलग से स्टडी करेंगे, ठीक है। उनका अलग ही कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। फिलहाल के अंदर आप ये जान लो कि जितने भी हम आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक, वो सभी के एलिमेंट्री रिएक्शन मान के ही हम करेंगे, ठीक है। तो देखो थोड़ी सी बात हम बात कर लेते हैं, और बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जैसे देखो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, कहने का मतलब 0 1 2 3 4, और क्या हो सकता है जीरो भी, सॉरी होल नंबर के अंदर जीरो नहीं आता, होल नंबर के अंदर 1 2 3 4 आते हैं, ठीक है। होल नंबर के अंदर जीरो भी आता है, होल नंबर के अंदर जीरो भी आता है, ठीक है। कहने का मतलब 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे भी हो सकते हैं, या क्या फ्रैक्शन भी हो सकते हैं। फ्रैक्शन का मतलब 1/2 हो सकते हैं, 3/2 हो सकते हैं, 5/2 हो सकते हैं, 7/5 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और निगेटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में आपको पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन है वो निगेटिव ऑर्डर का भी हो सकता है। निगेटिव ऑर्डर का ये मतलब नहीं कि वो अपोजिट डिपेंड करता है, निगेटिव का मतलब इनवर्सली डिपेंड करता है, ठीक है। कोई भी चीज़ का कंसंट्रेशन घटाओगे तो रेट हो सकता है बढ़ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्सली रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो यही हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन दिया है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नेवर जीरो। तो देखो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो कभी नहीं हो सकता, ऐसा गलत बात है, क्योंकि देखो पिछले क्लास के अंदर हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो आपका रेट है उसके अंदर जो हमने वाटर का टर्म लिखा था उसके पावर में क्या आया था, जीरो आया था। कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है नेवर जीरो, कहने का मतलब ये ऑप्शन नहीं है। नेवर फ्रैक्शन, तो देखो हमने क्या देखा, हमारे पास 3/2 5/2 जैसे टर्म भी आए थे, कहने का मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। आर वाज इक्वल टू टोटल स्टोकोमेटिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट, तो देखो ये तभी सही है जब हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ये भी गलत है। तो बचा कौन, यही वाला कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो भी पावर्स होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर उनको हम सम का करते हैं, सम करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो देखो ये जो थर्ड क्वेश्चन है एज अ होमवर्क आप ले लो, ठीक है। इसको आप कमेंट में बताना, अगर नहीं भी आता तो क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी स्टार्ट होगा उसके पहले शुरुआत में ही हम क्या कर देंगे, इसको पहले ही सॉल्व करा देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर द रिएक्शन द रेट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर 2.25 times when concentration of A is increased by factor 1.5 एट द सेम टेम्परेचर। माने का मतलब जो शुरुआत में टेम्परेचर था रिएक्शन का, जब हमने क्या कर दिया, ए का कंसंट्रेशन इतना गुना बढ़ा दिया, उस टाइम पे भी टेम्परेचर हमने सेम ही रखा हुआ है, ठीक है। तो हमको पूछना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन को ऑर्डर बताओ, ठीक है।